हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाहुर रहमान है और आपका स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बस एक किताब नहीं है, ये एक आदमी की कहानी है, ये एक देश की कहानी है। नेल्सन मंडेला अपने ही शब्दों में हमें अपनी यात्रा पर ले जाते हैं, एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के से लेकर एक देश के नेता तक। ये किताब रंगभेद के खिलाफ लड़ाई के बारे में है। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली थी। यह काले लोगों के साथ नीच जैसा व्यवहार करता था। मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह समानता और आजादी के लिए लड़े। यह किताब सिर्फ मंडेला की लड़ाई के बारे में नहीं है, यह लाखों दक्षिण अफ्रीकियों की लड़ाई के बारे में है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़े, वे अपनी इज्जत के लिए लड़े। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस संघर्ष को खूबसूरती से दर्शाती है। यह किताब एक प्रेरणा है, यह हमें साहस के बारे में सिखाती है, यह हमें दृढ़ता के बारे में सिखाती है, यह हमें सिखाती है कि जो सही है उसके लिए लड़ना कितना जरूरी है, तब भी जब सारी बाधाएं हमारे खिलाफ हों। नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में सीखा। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास अन्याय देखा। उन्होंने देखा कि कैसे रंगभेद ने काले लोगों के साथ नीच जैसा व्यवहार किया। इसने उनके अंदर एक आग लगा दी, न्याय के लिए आग, समानता के लिए आग। मंडेला जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वह चुप नहीं रह सकते थे। वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हो गए। यह रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाला एक राजनीतिक दल था। आजादी के लिए मंडेला का सफर शुरू हुआ। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। उनके कार्यों ने कई लोगों को प्रेरित किया। वह आशा के प्रतीक बन गए, प्रतिरोध का प्रतीक। मंडेला के शुरुआती जीवन ने उनके भाग्य को आकार दिया। इसने उन्हें वह नेता बनाया जो उन्हें बनना था। एक ऐसा नेता जो इतिहास का रुख मोड़ देगा, एक ऐसा नेता जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लंबी और कठिन थी। यह एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी जो पूर्वाग्रह और भेदभाव में गहराई से निहित थी। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी भी तरह के विरोध को दबाने के लिए किया। उन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया, उन्होंने डराने धमकाने का इस्तेमाल किया, उन्होंने कारावास का इस्तेमाल किया। मंडेला के नेतृत्व में ANC ने दृढ़ता से मुकाबला किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने अदालत में रंगभेद कानूनों को चुनौती दी। उन्होंने काले दक्षिण अफ्रीकियों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाई। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्रूरता से जवाब दिया। उन्होंने ANC पर कड़ी कार्रवाई की। मंडेला सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष मानवीय भावना की सहन करने की क्षमता का प्रमाण था। इसने दुनिया को दिखाया कि उत्पीड़न के बावजूद भी उम्मीद बनी रह सकती है, और वह आजादी, हालांकि आने में देर लगे, लेकिन उसके लिए लड़ना सार्थक था। 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें रोबेन द्वीप भेज दिया गया था। यह एक अत्यधिक सुरक्षा वाली जेल थी। यह केप टाउन के तट पर था। मंडेला ने अपने जीवन के अगले 27 साल जेल में बिताए। उन्होंने कठोर परिस्थितियों का सामना किया। उन्हें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डिगा। कैद होने के बावजूद मंडेला की भावना आशा की किरण बनी रही। उनके साथी कैदियों ने उनके अटूट संकल्प से शक्ति प्राप्त की। उनकी छवि रंगभेद के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। मंडेला को कैद करना हालांकि उन्हें चुप कराने के लिए था, लेकिन इसने उनकी आवाज को और ज्यादा बुलंद कर दिया। यह दुनिया भर में गूंज उठा। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रेरित किया। सरकारों और संगठनों ने उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाए। दुनिया मंडेला और उनके मकसद के साथ एकजुटता से खड़ी थी। सलाखों के पीछे भी नेल्सन मंडेला एक वैश्विक प्रतीक बन गए। शांति और समानता के उनके संदेश ने जेल की दीवारों से कहीं आगे तक अपनी गूंज छोड़ी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा जीवित रह सकती है। अपने लंबे कारावास के दौरान मंडेला को लिखने में सुकून मिला। वह पत्र लिखते थे, अपने परिवार को पत्र, अपने साथियों को पत्र। ये पत्र उनकी अदम्य भावना की एक झलक पेश करते थे। उन्होंने उनके विचारों और भावनाओं का खुलासा किया। ये पत्र प्रतिरोध के शक्तिशाली साधन बन गए। उन्होंने रंगभेद शासन की क्रूरता का पर्दाफाश किया। उन्होंने उम्मीद की लौ को जीवित रखा।
दुनिया भर के लोगों ने मंडेला के शब्दों को पढ़ा। वे उनके धैर्य से द्रवित हो गए। वे उनके दृढ़ संकल्प से प्रेरित हुए। रोबेन द्वीप से मंडेला के पत्र शब्दों की शक्ति के शक्तिशाली प्रमाण हैं। भले ही वह जेल में थे, नेल्सन मंडेला आशा के प्रतीक बन गए। दुनिया भर के लोग उनका नाम जानते थे। वे उनकी कहानी जानते थे। उन्होंने उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई। उन्होंने रंगभेद की निंदा की। मंडेला की छवि समानता की लड़ाई का पर्याय बन गई। संगीतकारों ने उन्हें गीत समर्पित किए। कलाकारों ने उनका चित्र बनाया। कार्यकर्ताओं ने उनके नाम पर मार्च निकाले। मंडेला को कैद करना, जिसका उद्देश्य उन्हें चुप कराना था, का उल्टा असर हुआ। इसने उनके संदेश को एक बड़ा मंच प्रदान किया। इसने उन्हें एक वैश्विक प्रतीक बना दिया। मंडेला की कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतिनिधित्व किया। वह दृढ़ता की भावना का प्रतीक थे। वह दुनिया भर में उत्पीड़ित लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। शांति और सुलह सफाई के उनके संदेश ने आशा की किरण जगाई, एक बेहतर भविष्य की आशा। अपने मकसद के प्रति मंडेला की अटूट प्रतिबद्धता, यहां तक कि कैद में रहते हुए, ने उन्हें आशा का एक सच्चा प्रतीक बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि विपत्ति का सामना करते हुए भी एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, मंडेला की रिहाई की मांग तेज होती गई। रंगभेद शासन को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उनकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। आंतरिक अशांति ने उनके अधिकार को चुनौती दी। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने महसूस किया कि वे अब वैश्विक आक्रोश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार और नेल्सन मंडेला के बीच गुप्त बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत तनावपूर्ण और नाजुक थी। इनमें जटिल मुद्दे शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका का भविष्य दांव पर लगा था। दशकों तक जेल में रहने के बावजूद मंडेला ने इन वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्षों की बातचीत के बाद 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला रिहा हुए। उनकी रिहाई एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसने दक्षिण अफ्रीकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। दुनिया ने विस्मय से देखा कि मंडेला 27 साल की कैद के बाद एक आजाद व्यक्ति के रूप में बाहर निकले। मंडेला की रिहाई बातचीत और सुलह सफाई की शक्ति का प्रमाण थी। इसने दिखाया कि सबसे गहरे मतभेदों को भी शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सकता है। यह न्याय की जीत थी, मानवता की जीत थी। मंडेला की रिहाई ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने सरकार के साथ अथक परिश्रम किया। उन्होंने रंगभेद व्यवस्था को खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया संविधान तैयार किया। इस संविधान ने सभी नागरिकों के समान अधिकारों की गारंटी दी। 1984 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव कराया। सभी जातियों के लोगों ने पहली बार मतदान किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। यह दशकों के संघर्ष और बलिदान की परिणति थी। मंडेला का राष्ट्रपति कार्यकाल सुलह सफाई और क्षमा का प्रतीक था। उन्होंने सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने रंगभेद युग के मानवाधिकारों के हनन की जांच की। इसने उन लोगों को माफी की पेशकश की जिन्होंने अपने अपराधों को कबूल किया। यह प्रक्रिया, हालांकि दर्दनाक थी, अतीत के जख्मों को भरने के लिए महत्वपूर्ण थी। मंडेला के नेतृत्व ने दक्षिण अफ्रीका को लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से निर्देशित किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि क्षमा और सुलह सफाई संभव है। वर्षों के उत्पीड़न और अन्याय के बाद भी उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। नेल्सन मंडेला की विरासत दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक वैश्विक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। शांति के प्रतीक, समानता के नायक। उनका जीवन और संदेश दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। विपत्ति का सामना करते हुए न्याय के प्रति मंडेला की अटूट प्रतिबद्धता दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। अपने उत्पीड़कों को क्षमा करने की उनकी इच्छा करुणा और सुलह सफाई का पाठ है। जीवन को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति में उनके विश्वास ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को प्रेरित किया। मंडेला की विरासत सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के बारे में है। नेल्सन मंडेला की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें साहस का सही अर्थ दिखाया। समानता में उनके विश्वास को कभी कोई डिगा नहीं सका। मंडेला का जीवन हमें सिखाता है कि जो सही है उसके लिए खड़े होने का क्या महत्व है। उनकी विरासत हमें एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने का अधिकार देती है। मंडेला का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ता है।
नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। यह साहस, दृढ़ता और विपत्ति पर मानवीय भावना की विजय की कहानी है। मंडेला का सफर हम सभी के लिए प्रेरणा है। दुनिया के कई हिस्सों में अन्याय और असमानता अभी भी मौजूद है। हमें सभी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखना चाहिए। आइए हम नेल्सन मंडेला की विरासत का सम्मान उनके काम को जारी रखकर करें। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मंडेला ने हमें सिखाया, जब तक यह पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह हमेशा असंभव लगता है। का स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। ये चैनल है जहां आपको मिलेगा हर चीज का मिक्स, टेक रिव्यूज से लेकर DIY प्रोजेक्ट्स तक और व्लॉग्स से लेकर लाइफस्टाइल टिप्स तक। हर वीडियो में कुछ नया, कुछ दिलचस्प। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ज्वाइन करके हमारी A1 फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मिलकर बनाएं हर दिन अमेजिंग। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए A1 एवरीथिंग को और बनिए मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।